हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एम ए खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो सऊदी अरब में जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, चाहे वो आमिल मंजिली हो, चाहे ख़ास हो, ड्राइवर्स हो, प्राइवेट ड्राइवर या इसके अलावा सगाला खद्दामा वगैरह, जो भी डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं, उन तमाम लोगों की सैलरीज़ पर जो उनको मिलती है सैलरी, उस पर एक ख़तरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल हुआ यूँ कि जो सऊदी शूरा काउंसिल की बैठकें होती हैं, आज जो उसमें बैठक हुई सऊदी शूरा काउंसिल की, उसमें सऊदी शूरा काउंसिल के एक मेंबर अली अल असीरी ने कहा कि सऊदी अरब में काम करने वाले घरेलू वर्कर की सैलरी पड़ोसी देशों के मुकाबले सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा है। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो और देश हैं यहाँ पर सऊदी अरब के पड़ोस में, उनको जो सैलरीज मिल रही हैं उसके मुकाबले जो सऊदी अरब में वर्कर काम कर रहे हैं, घरेलू वर्कर, उनको काफ़ी ज़्यादा सैलरी दी जाती है। इसी बात पर उन्होंने सऊदी शूरा काउंसिल में एक प्रस्ताव डालते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को चाहिए कि जो हाई लेवल कंपनियां डोमेस्टिक वर्कर हायर करती हैं, यानी जिन कंपनियों के जरिए या ऑफिस के जरिए डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब आते हैं, उन कंपनियों द्वारा डोमेस्टिक वर्कर को दी जाने वाली मंथली सैलरी को उनके लेवल के हिसाब से एडजस्ट करें। यहाँ पर आपको बताता चलो कि सऊदी अरब गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वर्कर हायर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मुसनद प्लेटफॉर्म। और मुसनद प्लेटफॉर्म पर कुछ चुनिंदा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन है और उन कंपनियों के एजेंट हर देश में है, खासकर बांग्लादेश या फिलीपीन जैसे देशों में। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी, जहाँ से सगाला वगैरह आती हैं, केरला वगैरह से, तो वहाँ भी इसके ऑफिस हैं। तो इन्हीं ऑफिस के बारे में कहा गया है कि यहाँ से जो डोमेस्टिक वर्कर हायर किए जाते हैं उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इस सैलरी को एडजस्ट करे। हालांकि ये सिर्फ एक प्रस्ताव था जिसको शूरा काउंसिल में लाया गया, भी इस पर चर्चा होगी, उसके बाद में ये पास हो या ना हो इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शूरा में आती हैं और बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या अपडेट आती है। जैसे ही कोई अपडेट इसके बारे में आगे मिलती है, इंशाल्लाह आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। सऊदी अरब के अंदर चलने वाली तमाम इंटरसिटी बसें यानी वो बसें जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाती हैं, इसके अलावा ट्रेन और पानी के जहाज, जिसको फेरी कहा जाता है इंग्लिश में, अब फुल कैपेसिटी के साथ चलाई जाएंगी। यानी जो कोरोना के दौरान बैठने वालों के बीच में खाली जगह छोड़ी जाती थी, एक सीट पे बैठते थे, एक सीट छोड़ी जाती थी, अब ये सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा और सभी सीटों पर लोग बैठ सकेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि हवाई जहाज़ों में ये चीज़ें पहले ही खत्म की जा चुकी हैं। जवाजात ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लोगों को याद दिलाते हुए एक ट्वीट करके लिखा है कि जो लोग तरहील के जरिए सऊदी अरब से बाहर भेजे जाएंगे, यानी सुरता जिन्हें पकड़कर खुद से पकड़ेगा और डिपोर्ट करेगा, तो वो सिवाय हज और उम्रा के वापस किसी दूसरे काम के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते। इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपका इकामा ख़त्म है और आप जवाजात के जरिए खुरूज लगवा कर जाते हैं तो आप वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका इकामा ख़त्म है और आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं, शुरता आपको पकड़ कर ले जाता है, तो आप वापस नहीं आ सकते शुरता के डिपोर्ट करने के बाद में। इसके अलावा और किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में शुरता आपको पकड़ता है, चाहे आपके ऊपर कोई भी केस हो, किसी भी तरह से आप इलीगल हो, शुरता आपको पकड़ता है, आपको भेज देता है, आपकी कंट्री डिपोर्ट कर देता है, तो आप सिवाय हज और उम्रा के वापस सऊदी अरबिया नहीं आ सकते। इंस्टाग्राम के यूजर एक बार फिर से परेशान हैं। हुआ यूं कि इंस्टाग्राम आज फिर से डाउन हो गया है, जिसकी रिपोर्ट लगातार उनके यूजर्स एरर रिपोर्ट के रूप में दे रहे हैं। और आपको बताता चलूं कि इस हफ्ते में तीसरी बार है कि जब इंस्टाग्राम डाउन हुआ है। इससे पहले पहली बार जब डाउन हुआ था तो फेसबुक और व्हाट्सअप, इसके अलावा इंस्टाग्राम, तीनों साथ में डाउन हुए थे। दूसरी बार फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हुए थे और इस बार इंस्टाग्राम ही डाउन हुआ है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अब मेडिकल सेक्टर और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी लोकलाइजेशन करने जा रही है। यानी इसका मतलब साफ है कि अब इन सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए भी कोटा तय किया जाएगा कि कितने % सऊदी काम करेंगे। इसकी तादाद फिक्स करने के लिए इसके 2 फेज़ बनाए गए हैं और इसके पहले फेज़ में 40% लोकलाइजेशन किया जाएगा और इसके दूसरे फेज़ में इसको बढ़ाकर 80% तक कर दिया जाएगा। यानी अब मेडिकल से जुड़ी किसी भी संस्था में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो सैदलिया हो या क्लिनिक हो या दवा बनाने की कंपनी हो या मास्क वगैरह बनाने की कंपनी हो या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी सामान बनाती हो, तो उन तमाम कंपनियों में 80% सऊदी काम करेंगे, ये जरूरी है। इसका पहला फेज जो है ये अप्रैल 2022 में 11 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इसकी मिनिमम सैलरी भी तय कर दी गई है। यानी इन मेडिकल सेक्टर में जो सऊदी काम करेंगे, हालांकि हमारे काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए जानकारी, एज ए इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो मिनिमम सैलरी होगी वो 5000 होगी उन लोगों के लिए जो टेक्नीशियन होंगे, और जो स्पेशलिस्ट होंगे उनकी मिनिमम सैलरी 7000 रियाल होगी। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मोबाइल से हज और उम्रा वीज़ा इशू करने वाले ऐप की पहली झलकियां दिखा दी हैं। आज उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दिखाया कि किस तरह से ये ऐप काम करेगा। पहले आपको अपनी बायोमेट्रिक पहचान के जरिए यानी अपना फेस दिखाकर इसका अकाउंट बनाना होगा, अपना फिंगर दिखाना होगा, फिंगर आपका स्कैन करेगा, उसके बाद आप वीज़ा इशू करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
हालांकि अभी तक ये एप्लीकेशन ऐप्स मार्केट में पूरी तरह से आया नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश की, मैंने भी काफ़ी ट्राई किया इसको डाउनलोड करने की, लेकिन ये अभी तक मिला नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस पर काम हो रहा है, इस पर बातें चल रही हैं, तो उम्मीद है जल्द ही ये तमाम डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा आम लोगों के लिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में जो पॉम्पलेट जारी किया है, उसमें इसका टारगेट जो है उसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो अभी इसमें सिर्फ उम्रा और हज वीज़ा वाले ही शामिल किए जाएंगे, लेकिन अगर ये पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है तो आने वाले दिनों में इसमें सभी टाइप के वीज़ा शामिल कर दिए जाएंगे। यानी तमाम तरह के वीज़े सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल से इशू कर सकेंगे। सऊदी अरब में अब तक कुल मिलाकर 44 मिलियन वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है आम लोगों को। इसमें नागरिक और रेसिडेंट दोनों शामिल हैं, और कुछ लोगों को इसमें डबल डोज भी मिल चुकी है और कुछ लोग सिंगल डोज ही लिए हैं। इसके अलावा अगर आज सऊदी अरब के नए कोरोना केसेस की बात करें तो कुल 55 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और 52 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक